जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष के चतुर्थ दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज श्राद्ध पक्ष का चौथा दिन है। आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में ये कहें कि पितरों के निमित्त यह गीता का 7वां अध्याय परम कल्याणकारी होता है। यह वह अध्याय है जो आपके पितरों को तृप्त करता है। यदि कोई तृप्त कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां भी उनकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में गीता का 7वां अध्याय सुनना चाहिए और उसका जो पुण्य है वह अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप वह पुण्य अर्पित करेंगे, कैसे जल का तर्पण करेंगे, जल का जो तर्पण करना है उसमें क्या क्या आपने सामग्री डालनी है, पाठ को सुनने की विधि क्या है, जल अर्पण की विधि क्या है और नियम क्या है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप लगातार 15 दिन या जितने दिन निकल गए वो निकल गए, यदि आप आज से ही शुरू करते हैं और बचे हुए जितने भी दिन हैं उनमें प्रतिदिन आप अपने पितरों को गीता का यह 7वां अध्याय सुनाते हैं, उसका पुण्य उनको अर्पित करते हैं तथा उस जल से उनका तर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अनेकों संकट दूर हो जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 दिन यदि आपने अपने पितरों को मना लिया, इस विधि से पितृ तर्पण कर लिया, तो पूरे वर्ष आप खुशहाल ही खुशहाल रहेंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। पहले बताते हैं आपको कि क्या विधि है जल की और क्या क्या सामग्री उसमें डालनी है, फिर पाठ आरंभ करेंगे और फिर जल अर्पण बताएंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी और पाठ। तो आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, चाहे वह चतुर्थ श्राद्ध हो, पंचमी का श्राद्ध हो, षष्ठी श्राद्ध हो। प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से तृप्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और एक लोटा लीजिए पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। तदुपरांत उसमें एक तुलसी का पत्ता डालिए, थोड़े से काले तेल डालिए, कुशा मिल जाए तो कुशा डालिए, सफ़ेद फूल डालिए, सफ़ेद चंदन हो तो वह भी डाल लीजिए। आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को अपने सामने रखिए और श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय श्रवण कीजिए। 7वां अध्याय जो अब हम यहाँ पे सुनाएंगे, पहले हम पाठ सुनाएंगे 7वां अध्याय, फिर आपको बताएंगे कि आपने इस जल का क्या करना है और गीता का 7वां अध्याय किस विधि से अपने पितरों को आपने अर्पित करना है। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाइए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ 7वां अध्याय। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तेरी जो भक्ति है मेरे अंदर ये अनन्य है और सदा ही तेरा चित्त मेरे अंदर लगा रहता है और तू सदा मेरे परायण योग में लगा हुआ रहता है। हे अर्जुन,
तू मुझे जिस प्रकार से संशय रहित जानेगा तो वह सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा। ये जो ज्ञान मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस तत्व ज्ञान को मैं इस प्रकार से कहूँगा और वो सब बताऊँगा जिससे कि इसे जानने के बाद इस संसार में तेरे लिए कुछ और जानने को शेष ही नहीं रह जाएगा, जानने योग्य ही नहीं रह जाएगा। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी जानने योग्य है वह मेरे द्वारा तुझे निश्चित रूप से बता दिया जाएगा। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। इतने सारे मनुष्य हैं पर सभी लोग मेरी प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान वासुदेव को पाना नहीं चाहते। कोई एक ही ऐसा होता है जो उन्हें पाने के लिए यत्न करता है और भगवान कहते हैं कि उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही है, कोई एक ही है जो उनके परायण होकर उनको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। ये जो संसार में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं ये इन्हीं प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि हे अर्जुन, ये जो संसार है ना, इस संसार के जो जीव हैं वो इन 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ही इस संसार का, इस सृष्टि का मूल कारण हूँ। अर्थात मेरे द्वारा ही ये सृष्टि बनी है, मेरे द्वारा ही ये पालित होती है और मेरे द्वारा ही इसमें प्रलय आती है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। ये जो संसार है ये संपूर्ण रूप से केवल और केवल मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस जल में जो रस रूपी है ना, वो रस कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूँ। और चंद्रमा तथा सूर्य में जो प्रकाश आप देखते हैं वह प्रकाश भी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और जो संपूर्ण वेद हैं, इन वेदों में ओंकार भी मैं ही हूँ। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं तथा पुरुषों में जो पुरुष तत्व है वह पुरुष तत्व भी कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव ही है। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो पृथ्वी है ना, इसमें जो गंध आती है, सुगंध जो आती है, वो मेरे ही कारण आती है, वो भगवान वासुदेव के ही कारण आती है। भगवान वासुदेव ही उस गंध के रूप में हैं। और अग्नि का जो तेज है, जो तेज जलाता है, वो तेज कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव हैं। और संपूर्ण भूतों का जीवन, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सब का जीवन एकमात्र वासुदेव हैं। और जो तपस्वी लोग तप करते हैं ना, तो उनका जो तप है वह तप भी वासुदेव ही है। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। ये जितने भी जीव हैं, जीव आत्माएं हैं, इन सब का जो मुख्य मूल बीज है वो मैं ही हूँ और मुझसे ही ये सब जीव उत्पन्न हुए हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बुद्धिमानों में जो कुशाग्र बुद्धि होती है वो भगवान वासुदेव ही होते हैं और तेजस्वियों में जो तेज होता है वो भी स्वयं वासुदेव हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित, अर्थात कामनाओं से रहित बल
सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जो बलवान लोग होते हैं उनके अंदर कामनाएं और आसक्तियों से रहित अर्थात बिना कामना का, बिना आसक्ति का जो बल होता है, प्योर बल जिसे कहते हैं, शुद्ध बल, सामर्थ्य, भगवान कहते हैं वह कोई और नहीं है, वो किसी और के कारण नहीं है, वो मैं ही हूँ और मेरे ही कारण है। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। कि हे अर्जुन, ये जो भाव है ना भिन्न भिन्न, कुछ सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं, कुछ तमोगुण से, कुछ रजोगुण से, ये जो अलग अलग भाव हैं ये सब मुझसे ही होने वाले हैं, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि ये भाव ना तो मेरे भीतर हैं और ना ही मैं उन भावों के भीतर रहता हूँ। अर्थात ना तो ये भाव मेरे भीतर रहते हैं और ना मैं इन भावों के भीतर रहता हूँ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कि हे अर्जुन, ये जो संसार हैं, संसार के जो लोग हैं, ये राजस, तामस और सात्विक, ये जो तीन गुण हैं ना, इन तीनों गुणों से घिरे हुए हैं। इन तीनों गुणों में इतने अधिक संलिप्त हो गए हैं कि ये मुझ अविनाशी को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, त्रिगुणमयी माया, ये तीन गुण की मेरी माया है, ये ऐसी है कि सबको एक प्रकार से अपने जाल में फंसा के रखती है, किसी को बाहर नहीं निकलने देती, सबको मोह जाल में फंसा के रखती है। परंतु कुछ विरले जो पुरुष हैं जो केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, इस माया के द्वारा जिन लोगों का जो चित्त है वो हरा जा चुका है, अर्थात जो इस माया के प्रभाव में डूब चुके हैं, वो एक प्रकार से आसुर स्वभाव वाले लोग हैं, नीच और दूषित कर्म करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग जो माया के वशीभूत हैं वो मुझे कभी नहीं भजते, परमेश्वर वासुदेव को कभी नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान ने अपने भक्तों की चार विशेषताएं बताई हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त हैं जो भगवान कृष्ण को, वासुदेव को भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। इनमें जो ज्ञानी भक्त है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कि हे अर्जुन, ये जो जीव आत्मा है ना, ये अनेकों बार जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, परंतु अनेकों जन्म लेने के बाद भी जब अंत का जन्म आता है, उस अंत के जन्म तक भी इनको ये ज्ञान नहीं हो पाता कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, और इसीलिए ये लोग मुझे भजते ही नहीं हैं। ऐसी आत्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो ये समझ जाएं कि सब वासुदेव ही हैं और मुझे भजने लगें। उन भोगों के कामना द्वारा जिनका चित्त, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग
अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य समुदाय है ना, इस पर कामनाओं का बड़ा पर्दा है। ये अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति चाहता है, इसीलिए ये सदा सकाम भक्ति करता है, निष्काम भक्ति नहीं करता। ये जन समुदाय अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को पूजता है, भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता है। इसको लगता है कि ये इच्छा मेरी इस देवता से पूरी होगी तो उस देवता को पूजता है, कहता है कि ये इच्छा मेरी इस देवता से पूरी होगी तो ये उस देवता को पूजता है। तो ये सकाम भक्ति करता है ये जो जन समुदाय है, और सकाम भक्ति करने के कारण कामनाओं द्वारा इनका जो ज्ञान है वो हरा जा चुका है। इसीलिए ये बहुत सारे अन्य देवताओं को भजते हैं, पर मुझे नहीं भजते। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य समुदाय है इनकी कामनाएं हैं। कैसे? देखिए, कोई कहता है मुझे धन चाहिए प्रभु, कहता है लक्ष्मी जी को भजो, अमुक देवी के दर्शन करने जाओ, भगवान मुझे पास करवा देना, इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, भगवान मुझे बच्चा दे दो, भगवान मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरा प्रमोशन करवा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा व्यापार चलवा दो। ये सब क्या हैं? ये सब कामनाएं हैं। और हम आप सभी लोग क्या करते हैं? ये इच्छाएं ही तो रखते हैं कि भगवान मेरा ये काम करवा दो, बस ये काम करवा। कौन है जो ये कहता है कि प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, आपका धाम चाहिए, इसके लिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ? कोई विरला होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जन समुदाय है ये इस प्रकार से कामनाओं में घिरा हुआ है, और ये कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं को भजता है, और मैं उन भक्तों की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ कि ये जिस देवता को भजते हैं ना, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उसी देवता के ऊपर इनका विश्वास बना रहता है। कहते हैं वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, मैं उसकी श्रद्धा को और अधिक मजबूत कर देता हूँ, और उस देवता को मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि अन्य देवताओं को जब वो भजते हैं और वो जो कामना चाहते हैं, तो उन देवताओं के द्वारा मैं उन इच्छाओं को पूरी करता हूँ। वस्तुतः वो मेरे द्वारा ही विधान किए होते हैं। वास्तव में जो दिया जा रहा है आपको, वो भगवान वासुदेव के द्वारा ही विधान किया हुआ है। देने वाले वही हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि भाई अगर ये इस देवता को पूज के इन पे विश्वास करके कर रहा है तो कोई नहीं, इन देवताओं में इनका विश्वास बना रहे और वो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। परंतु वास्तव में वो भगवान वासुदेव के द्वारा किए गए विधान होते हैं। भगवान कहते हैं कि उन अल्प बुद्धि वालों का जो फल है वो नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो कामनाओं से घिरा हुआ जो जन समुदाय है ना, इनकी बुद्धि बड़ी ही अल्प है, इसीलिए ये सदा कामनाओं में घिरे रहते हैं। ये मोक्ष और मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं करते। इनको पता ही नहीं कि जो वो फल पाना चाहते हैं वो तो नाशवान है। आप लक्ष्मी पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। आप पुत्र पौत्र संतान आदि का प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। आप गाड़ी बंगला घोड़ा सवारी चाहते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। भगवान कहते हैं कि ये जो जन समुदाय है ना, इनकी इच्छाएं ही ऐसी हैं जो नश्वर हैं, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगी, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन बुद्धियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं कि भाई जो साधारण समुदाय है ना, जिनका मन इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये सभी मुझे मनुष्य की भांति ही जन्म कर
पैदा होने वाला समझते हैं। इनको लगता है जैसे मनुष्य जन्म लेके पैदा होता है और काम करता है, वैसे ही मैं हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता कि हे अर्जुन, मेरी जो योग माया है ना, उसने मुझे छिपा के रखा है। इसीलिए मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसीलिए ये जो अज्ञानी जन समुदाय है, ये मुझ परमेश्वर को, मुझ अविनाशी को नहीं जानता है और सोचता है कि मैं भी जन्मने और मरने वाला ही हूँ, अर्थात मैं भी जन्म लेता हूँ और मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इस संसार में इच्छा और द्वेष के कारण सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, जो मोह हैं, ये मनुष्य को बड़ा परेशान कर रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ विरले लोग मेरी शरण में आकर जरा और मरण अर्थात जन्म और मरण के बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, उस संपूर्ण आध्यात्म को जान लेते हैं। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी, अर्थात जिनको अपने जीवन के अंत समय में भी यदि यह आभास हो गया कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, उन्हें ही जपो, तो ऐसे व्यक्तियों का भी, ऐसे जीव का भी, ऐसे पुरुषों का भी मैं कल्याण कर देता हूँ। ऐसा भगवान वासुदेव कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब तक मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं है। मनुष्य सकाम भक्ति जितनी मर्जी कर लीजिए, आजकल सब कहते हैं अरे मैं तो सारा दिन भक्ति करता हूँ या करती हूँ। भाई करते किस लिए हो? कामना है ना आपकी, आपने कामना बोल रखी है भगवान से कि भगवान मेरा ये काम बना दो। मैं तो जी प्रत्येक माह वृंदावन जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ, वहाँ की परिक्रमा का क्यों करते हो? क्योंकि आपने कामना बोली थी ना भगवान से कि मेरी ये कामना पूरी कर दो बाबा, मैं ये करूँगा। फिर कहते हैं जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं। अरे वो भक्ति थोड़ी है, वो तो आपने जो कामना बोली थी उसके बदले में आप कर रहे हो। भक्ति तो निष्काम होती है। भगवान की भक्ति करो, बोलो प्रभु आपकी शरण में हूँ, जैसा चाहे वैसा रखो, ये जीवन आपका और मैं आपका, बस अपने चरणों में स्थान दो। ये है भक्ति। तो भगवान यही समझाने का प्रयास इस अध्याय के माध्यम से करते हैं कि सकाम भक्ति करने पर जो विश्वास करता है उसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप जो सामने लोटा रखा है उसको दोनों हाथों में उठा लीजिए। भगवान वासुदेव से संकल्पित होकर निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय अभी श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य उत्पन्न हुआ है गीता के 7वें अध्याय को सुनने का, वह सभी पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। आप अपने पितरों के नाम बोल सकते हैं, जो उनका संबंध है आपके साथ संबंध के अनुसार बोल सकते हैं, और यह बोल सकते हैं कि मैं अपने सभी पितरों को यह पुण्य अर्पित करता हूँ, यह पुण्य उन्हें प्राप्त हो। यह संकल्प कीजिए और फिर इस जल से तर्पण कीजिए। कोई बड़ा पात्र ले लीजिए, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह तर्पण क्षेत्र कहलाता है। वहाँ से दूसरे पात्र में जल गिराते हुए तर्पण कीजिए। जब आप तर्पण करेंगे तो मंत्र क्या बोलना है?
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र है, इसको बोलते हुए तर्पण कीजिए और अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और तृप्त हो, और गीता के 7वें अध्याय का जो पुण्य है उसे भी ग्रहण करो और तृप्त हो, मुझे आशीर्वाद दो। तर्पण करने के बाद ये जो जल है इसे आप पीपल पर अर्पित कीजिएगा। पीपल ना हो तो आसपास किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। ऐसे स्थान पर अर्पित कीजिएगा जहाँ यह किसी के पैरों में ना पड़े। जल चढ़ाते समय पितरों को निवेदन करना कि मेरे पितरों, ये जल मैंने आपको अर्पित किया है, गीता का 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है, इसको ग्रहण करो और तृप्त हो, मुक्त हो। मेरे परिवार में ये जो संकट चल रहे हैं इनसे मुझे मुक्ति दिलाओ। अगर कोई भी संकट आपके जीवन में चल रहे हैं तो उनका वर्णन कीजिए अपने पितरों से। आप अगर पितरों से उन संकटों के बारे में वर्णन करेंगे तो निश्चित ही आपके पितृ उन संकटों का हरण करेंगे और आपके जीवन के तमाम जो कलेश हैं वह दूर होंगे। बड़े बड़े कलेश हैं जो पितृ दोष के कारण होते हैं और पितरों की प्रसन्नता से दूर हो जाते हैं। इसीलिए पुनः कहूँगा कि प्रतिदिन जितने दिन निकल गए ना आपके, कोई बात नहीं, जितने दिन बचे हैं उन दिनों में प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय सुनिए और इस विधि से जल अर्पित कीजिए। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है पाठ के निमित्त, वह दक्षिणा आप हमें भेज सकते हैं। बहुत से लोग कुंडली की बात करते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे लिखिए कुंडली, 500 रुपये उसकी दक्षिणा है, उस पर अपनी जानकारी भेजिए और उसके बाद हमारे यहाँ से आपको कॉल कर लिया जाएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।